सरस्वती कैसे दुर्गा की बेटी बनी? क्या सरस्वती दुर्गा की बेटी है? यह जानने के लिए आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। जय सरस्वती बोलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट करें। हम में से कई लोग मानते हैं कि लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा की पुत्रियां हैं। इस धारणा का कारण यह है कि 1610 में कोलकाता में कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती के साथ दुर्गा की पूजा शुरू हुई थी। कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती को दुर्गा के साथ एक ही रूप में देखकर एक परिवार की कल्पना करना आसान है। मुझे याद आता है कि इसी सोच से हम यह मानते आए हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती दुर्गा की पुत्रियां हैं, और सही जानकारी के बिना ही हम सैकड़ों वर्षों से इस गलत धारणा को अपने बच्चों में फैलाते आ रहे हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वे सभी एक ही हैं। उच्च पद की देवियां, तर्क की देवियां, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की स्त्री शक्ति। इस स्त्री शक्ति को समझने के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर अलग अलग सत्ताएं नहीं हैं। जब ब्रह्मा सृष्टि करते हैं वह ब्रह्मा है, जब वे संरक्षण का कार्य करते हैं तो विष्णु होते हैं, और जब वे विनाश का कार्य करते हैं तो महेश्वर होते हैं। इसे एक उदाहरण से समझना आसान होगा। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के हाथों में 3 मंत्रालय हैं, तो वह प्रधानमंत्री के हैं। वह उन मंत्रालयों की देखरेख भी करता है। इस स्थिति में वह उस मंत्रालय का मंत्री है जिसके लिए वह फाइल पर हस्ताक्षर करता है या करेगा, लेकिन वास्तव में वह प्रधानमंत्री है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और ब्रह्मा के मामले में भी यही सच है। इसलिए यदि नहीं तो फिर विष्णु के पूर्ण अवतार कृष्ण ने कर्म करने के अलावा युद्ध और वध के द्वारा पापियों और दुष्टों का नाश क्यों किया? यदि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को अलग अलग सत्ताएं माना जाए तो विष्णु के अवतार कृष्ण का कार्य केवल कर्म करना था, और उनका कुरुक्षेत्र युद्ध छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नहीं, क्या बचपन में ही राक्षसों और असुरों को मारना, फिर कंस और शिशुपाल को मारना और भीम के द्वारा जरासंध और दुर्योधन को मरवाना आवश्यक नहीं था? दरअसल कृष्ण का अर्थ विष्णु है और विष्णु का अर्थ परम ब्रह्म है। इसीलिए न केवल मानव रूप में कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार हैं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में ब्रह्मा है जब वह किसी चीज का सृजन करता है, विष्णु है जब वह किसी का पालन पोषण करता है, और शिव है जब वह किसी का संहार करता है। इस प्रकार और इन रूपों में परम ब्रह्मा प्रत्येक मनुष्य के भीतर निवास करते हैं। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद 3/14/1 और वेदांत दर्शन में कहा गया है, सब कुछ ब्रह्म है, यानी ब्रह्म हर किसी के भीतर विद्यमान है। जब वह सृजन करता है तो उसका नाम ब्रह्मा है, और किसी भी चीज का सृजन करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। और प्रकृति का नियम यह है कि पुरुष और स्त्री के मिलन के बिना कुछ भी सृजित नहीं होता है। यहाँ सृजन से तात्पर्य सामान्य अर्थों में मनुष्य से है। इसलिए प्रकृति के इस नियम को समझने के लिए ब्रह्मा की स्त्री शक्ति सरस्वती है, जिसे हमने स्थूल रूप से ब्रह्मा की पत्नी के रूप में कल्पना की है। लेकिन वास्तविकता में ब्रह्मा की पत्नी जैसी कोई चीज नहीं है, न ही ब्रह्मा नाम का कोई अलग अस्तित्व है। कहानियों और उपन्यासों में लेखक द्वारा कई पात्रों की रचना की तरह यहाँ सब कुछ ब्रह्मा का खेल है। ब्रह्मा ही ब्रह्मा है, सब कुछ। वैसे जिस प्रकार किसी चीज को बनाने या रचने के लिए ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार रचना को परिपूर्ण बनाने के लिए हर चीज पर नजर रखनी पड़ती है। यही कारण है कि ब्रह्मा के 4 सिर हैं और उनकी स्त्री शक्ति सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में विख्यात किया गया है। अब विष्णु की बात करते हैं। विष्णु ब्रह्मा के पूजनीय रूप का नाम है। तो किसी की पूजा करने के लिए क्या चाहिए? धन। इसीलिए विष्णु की स्त्री शक्ति लक्ष्मी है और वह धन की देवी है। अब बात करते हैं शिव या महेश्वर की। ब्रह्मा के प्रचंड देवता, या फिर कहावत है, जितने शिव हैं उतने ही जन्म हैं।
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जब ब्रह्मा कुछ करते हैं, ब्रह्मा के विनाशकारी रूप महेश्वर या शिव की स्त्री शक्ति को स्वीकार करना दुर्गा है, जिसका दूसरा रूप काली कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि उपरोक्त चर्चा में मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरस्वती दुर्गा की पुत्री नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो श्री गीता चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा रहा।